क्या अगर एमएसपी की मांग मंजूर नहीं की केंद्र सरकार ने, इस पे कानून नहीं बनाया, तो किसान दोबारा से आंदोलन पे उतर सकते हैं? एमएसपी नहीं बढ़ेगी तो आंदोलन तो होंगे देश में, लेकिन कब होंगे कैसे होंगे अभी नहीं कहनी। अभी कमेटी को अपना निर्णय लेने दो और उसके बाद ही सारी चीज़ें देखी जाएंगी। 1 साल तक किसानों ने एकजुटता का परिचय दिया, धैर्य रखा, अहिंसा से आंदोलन चला। क्या आपको लगता है कि दोबारा आंदोलन शुरू करना पड़ा तो इसी तरह की एकजुटता फिर नजर आएगी? इससे बहुत अच्छी तरीके से, इससे भी बढ़िया। उसमें कुछ गलत तरीके के लोग होंगे, वे बाहर जाएंगे इस संगठन से और नए लोगों की भर्ती होगी, तो नई विचारधारा के लोग हैं वे भी इसमें आएंगे। तो केंद्र सरकार ने जो मांग आपकी मंजूर कर ली है कृषि कानून रद्द करने की, इससे किसान खुश हैं? ये एक बीमारी थी और बीमारी का इलाज हो गया तो आदमी खुश तो होएगा, भाई मैं जिंदा बच गया। हाँ, नहीं तो मारा जाता। आम धारणा टिकैत साहब ये है कि अगर उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव ना होते तो शायद केंद्र सरकार आपकी बात को मंजूर नहीं करती। हमारा काम हो गया, वो कैसे कर दिया। बड़े लोग कहावत ये कहते हैं कि जो भाग गया उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। हाँ, भागते के पीछे नहीं भागना चाहिए। वो हो गया हमारा काम, कैसे होगा ना। हमने कभी ये बयान दिया कि कुर्सी छीननी पड़ेगी, ये कभी कोई बयान नहीं दिया। और ना ये है कि बीजेपी का समर्थन करेंगे, ये ना ये कभी कहा। आपने ये तो कहा गोला लाठी कर देंगे। गोला लाठी तो एक गुरिल्ला युद्ध में उसका इस्तेमाल होता था, जिससे दूसरे आदमी को चोट भी ना पहुंचे और वो आदमी पूरी उसकी बॉडी लॉक हो जाती है, वो अपना रखा है और चोरी करने वाला अपना चला जाए। 13 महीने गोला लाठी तो थी वो, कि पूरा उसको लॉक करके रखा, वही था वो। 715 किसानों ने इस आंदोलन में शहादत दी है, तो क्या उनके आश्रित हैं, उनको कोई मुआवजा मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए और कुछ मिला भी है उनको, और उनको कोशिश रहेगी हमेशा, एक वो परिवार का हिस्सा रहेगा, उनको हमेशा याद रखेंगे। मौत की कोई कीमत नहीं होती, जहाँ पे भी सेटलमेंट हो जाए और किन परिस्थिति में हो जाए, जिस भी परिस्थिति में समझौता हो जाए वो कर देना चाहिए। अच्छा, पंजाब सरकार ने तो बिना आपकी डिमांड के ही आश्रितों को एक एक सदस्य को नौकरी दे दी है, 5-5 लाख मुआवजा दे दिया है। 26 जनवरी के आंदोलन में जिन लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी किसानों ने, उनको भी मुआवजा दिया है, लेकिन पड़ोसी राज्य हरियाणा इस मामले में अभी चुप है। बात इनसे हुई है, वो मुआवजे को तो देने को तैयार है, लेकिन नौकरी अभी नहीं दे रहा, तो यहाँ की सरकार से बातचीत करेंगे इस बारे में। तो आगे की रणनीति क्या होगी किसान मोर्चा की? मोर्चा तो है, था और रहेगा। अभी आंदोलन स्थगित हुआ है, दोबारा भी शुरू हो सकता है। आंदोलन स्थगित ही होते हैं, खत्म तो नहीं कोई होता। 1700 रुपये में कोई गाय नहीं पाल सकता, परिवार कैसे चला सकता है? बिल्कुल ठीक हालत यही है। जमीन बेच के हम बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, लेकिन फसल बेच के हम बच्चों की फीस नहीं दे सकते। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। किसान आंदोलन स्थगित हो गया है। केंद्र सरकार ने एमएसपी सहित किसान संगठन की सभी मांगें मंजूर कर ली हैं और आज इसी सिलसिले में किसान नेता राकेश टिकैत चंडीगढ़ में थे। आइए जानते हैं उन्हीं से कि आगे की उनकी रणनीति क्या है। टिकैत साहब, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। केंद्र सरकार 1 साल के आंदोलन के बाद झुक गई है। किसानों की भी यही एक आवाज़ थी कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे किसान बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। आपने केंद्र सरकार को झुका दिया है, कैसा लगता है? देखो ना, ये लड़ाई किसी को झुकाने की थी ना झुकने की थी। ये लड़ाई तो मुद्दों पे आधारित थी, इसमें ना कोई झुका और ना कोई झुकाया। तो दूसरी मांग ये थी, कृषि कानून वापस हो गए, एमएसपी लागू होनी चाहिए, इसे कानूनी रूप मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने आपकी बात मान ली है, कब तक लागू हो जाएगा? नहीं, बात नहीं माननी उस पे, एमएसपी पे। एमएसपी एक देश में चर्चा शुरू हुई, उस पे एक कमेटी उन्होंने बनाई। कमेटी में हम भी अपने एक्सपर्ट लोग रखेंगे, भारत सरकार भी देगी। वो कमेटी को फैसला करना है और देश को एमएसपी को जिंदा रखना है,
तो ही कमेटी फैसला ले पाएगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक केंद्र सरकार इस मुद्दे पे कोई ना कोई फैसला ले लेगी। अगर मामले को लटकाया गया तो किसान संगठन क्या करेंगे? नहीं, 15 जनवरी तक कोई फैसला इस पर नहीं लेगी। वो कमेटियां बनवा सकती है, उसकी बातचीत कर सकती है कमेटी की, और कमेटी फिर अपना काम करती रहेगी। वो कितने दिन में काम अपना करेगी ये। तो क्या अगर एमएसपी की मांग मंजूर नहीं की केंद्र सरकार ने, इस पे कानून नहीं बनाया, तो किसान दोबारा से आंदोलन पे उतर सकते हैं? एमएसपी नहीं बनेगी तो आंदोलन तो होंगे देश में, लेकिन कब होंगे, कैसे होंगे, अभी नहीं कहनी। अभी कमेटी को अपना निर्णय लेने दो, और उसके बाद ही सारी चीजें देखी जाएंगी। 1 साल तक किसानों ने एकजुटता का परिचय दिया, धैर्य रखा, अहिंसा से आंदोलन चला। क्या आपको लगता है कि दोबारा आंदोलन शुरू करना पड़ा तो इसी तरह की एकजुटता फिर नजर आएगी? इससे बहुत अच्छी तरीके से, इससे भी बढ़िया। उसमें कुछ गलत तरीके के लोग होंगे, वे बाहर जाएंगे इस संगठन से, और नए लोगों की भर्ती होगी। तो नई विचारधारा के लोग हैं, वे भी इसमें आएंगे। तो केंद्र सरकार ने जो मांग आपकी मंजूर कर ली है कृषि कानून रद्द करने की, इससे किसान खुश हैं? ये एक बीमारी थी, और बीमारी का इलाज हो गया तो आदमी खुश तो होएगा, भाई मैं जिंदा बच गया। हाँ, नहीं तो मारा जाता। आम धारणा टिकैत साहब ये है कि अगर उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव ना होते तो शायद केंद्र सरकार आपकी बात को मंजूर नहीं करती। क्यों किसी ने हमारा काम कर दिया, क्यों किसी की उस पर जाते हो? हाँ, हमारा काम हो गया, वो कैसे कर दिया। बड़े लोग कहावत ये कहते हैं कि जो भाग गया उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। हाँ, भागते के पीछे नहीं भागना चाहिए। वो हो गया हमारा काम, कैसे हो गया। आपने ये कहा था कि अगर सरकार हमारी मांगे मंजूर नहीं करेगी तो कुर्सी छीननी पड़ेगी। क्या मांगे मानने से किसान खुश हैं और आने वाले चुनाव में भाजपा का समर्थन करेंगे? नहीं, ना हमने कभी ये बयान दिया कि कुर्सी छीननी पड़ेगी, ये कभी कोई बयान नहीं दिया। और ना ये है कि बीजेपी का समर्थन करेंगे, ये ना ये कभी कहा। आपने ये तो कहा गोला लाठी कर देंगे। गोला लाठी तो एक गुरिल्ला युद्ध में एक उसका इस्तेमाल होता था, जिससे दूसरे आदमी को चोट भी ना पहुंचे, और वो आदमी पूरी उसकी बॉडी लॉक हो जाती है, वो अपना रखा रहे, और चोरी करने वाला अपना चला जाए। वो थी गोला लाठी। तो कर दी गोला लाठी आपने केंद्र सरकार को? चलो अब हो गया, वो तो 13 महीने गोला लाठी तो थी वो, कि पूरा उसको लॉक करके रखा, वही था वो। 715 किसानों ने इस आंदोलन में शहादत दी है, तो क्या उनके आश्रित हैं, उनको कोई मुआवजा मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, और कुछ मिला भी है उनको, और उनको कोशिश रहेगी हमेशा, एक वो परिवार का हिस्सा रहेगा, उनको हमेशा याद रखेंगे। विपक्षी पार्टियां टिकैत साहब ये कहती हैं कि जिन परिवारों ने शहादत दी है उनके आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। आप कितना मुआवजा चाहते हैं? वो तो एक जो भी सेटलमेंट एक हुआ है, मौत की कोई कीमत नहीं होती। जहाँ पे भी सेटलमेंट हो जाए, और किन परिस्थितियों में हो जाए, जिस भी परिस्थिति में समझौता हो जाए, वो कर लेना चाहिए। अच्छा, पंजाब सरकार ने तो बिना आपकी डिमांड के ही आश्रितों को 1-1 सदस्य को नौकरी दे दी है, 5-5 लाख मुआवजा दे दिया है। 26 जनवरी के आंदोलन में जिन लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी किसानों ने, उनको भी मुआवजा दिया है। लेकिन पड़ोसी राज्य हरियाणा इस मामले में अभी चुप है। बात इनसे हुई है, वो मुआवजे को तो देने को तैयार है, लेकिन नौकरी अभी नहीं दे रहा। तो यहाँ की सरकार से बातचीत करेंगे इस बारे में। कब करेंगे? कोई बातचीत हुई है सीएम से? अभी एक मीटिंग हुई थी यहाँ के लोगों की, और दोबारा फिर हम कहेंगे कि 15-20 तारीख के बाद में एक मीटिंग का जरूर वो रखें। हमारी जरूरत होगी तो हम भी आएंगे, अपना पक्ष हम रखेंगे उसमें। अच्छा, जो मुकदमे दर्ज हैं किसानों पर, अभी पीछे गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि जिन मामलों में चालान पेश कर दिया गया है वो शायद वापस ना हो, या जो आपराधिक केस हैं वो वापस ना हो। आप क्या चाहते हैं कि किसानों पर जितने भी मुकदमे दर्ज हुए थे सभी वापस होने चाहिए? पूर्ण रूप से सभी मुकदमे वापसी होंगे। और अगर नहीं हुए तो? होंगे, नहीं का क्या सवाल है, होंगे। तो आगे की रणनीति क्या होगी किसान मोर्चा की? मोर्चा तो है, था और रहेगा। अभी आंदोलन स्थगित हुआ है, दोबारा भी शुरू हो सकता है। आंदोलन स्थगित ही होते हैं, खत्म तो नहीं कोई होता।
बीच में टिकैत साहब ये भी बातें चली, चडूनी साहब ने कहा कि हमको राजनीति के मैदान में उतरना चाहिए, पंजाब में हमें चुनाव लड़ना चाहिए। आप इस बात से कितने सहमत हैं? हम सहमत नहीं है। वो व्यक्तिगत तो हो सकता है, संयुक्त मोर्चे का तो नहीं। हमने देखा टिकैत साहब, जितनी भी सरकारें आई आज तक, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, किसान की स्थिति वैसा की वैसी है। किसान थोड़ा समृद्ध हो, किसान खेती किसानी पर गर्व महसूस करे, इसके लिए क्या होना चाहिए? नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी इसमें बनेगी और सभी पॉलिटिकल पार्टियां उसमें बैठ के काम करें। वो 25 साल की एक पॉलिसी बनेगी। 18 मिनिस्ट्री जो सेंटर की मिनिस्ट्री है वो एग्रीकल्चर को देखती है, वो एक जगह बैठेगी और पूर्ण रूप से सभी पॉलिटिकल पार्टी को, सभी संगठनों को एग्रीकल्चर पॉलिसी पे काम हो, वो एक पॉलिसी बननी चाहिए। वो भी तो नजर नहीं आ रहा कि वो बन जाएगी। देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा, जो किसान आंदोलन में आपके साथ रहे, उनका कहना है कि एक किसान की महीने की आमदनी सिर्फ 1700 रुपए है। 1700 रुपए में कोई गाय नहीं पाल सकता, परिवार कैसे चला सकता है? बिल्कुल ठीक हालत यही है। जमीन बेच के हम बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, लेकिन फसल बेच के हम बच्चों की फीस नहीं दे सकते। ये तो किसान की एमएसपी, टिकैत साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी होनी चाहिए कम से कम क्विंटल के आसपास? एमएसपी का भी सवाल नहीं है, एमएसपी से भी किसान की जान नहीं बचती। इसका है कि मार्केट में कीमतें कैसे बढ़ी और फसलों की कीमतें नहीं बढ़ी, तो उसको बराबर करने के लिए डायरेक्ट सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, जैसे दूसरी कंट्रियों में है। अच्छा, इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि अगर किसानों को एमएसपी दी गई तो 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे और इससे सारी आर्थिकी देश की हिल जाएगी। आप क्या मानते हैं? 12 लाख करोड़ रुपए की पूरी फसलें हैं एमएसपी पर, अगर सबकी खरीद करें। 4 लाख करोड़ की फसलें हम खुद कंज्यूम करते हैं, वो खाने में, पशु के उसमें, सीड में, और कुछ खराब हो जाती है। 8 लाख रुपए की फसल बचती है। तो लगभग अंदाजन सा रफली सा है कि 4 लाख करोड़ रुपए की फसलें सरकार खरीदती है। वो 4 लाख करोड़ रुपया किसान को जाना चाहिए, वो भी किसान को नहीं जाता। उसमें से 1.5 लाख करोड़ रुपया व्यापारी के पास में जाता है इसमें से क्योंकि वह सस्ते में खरीद के महंगे में बेचते हैं। तो 1.5 लाख करोड़ रुपया वो व्यापारी से आएगा, और जो बचा हुआ 4 लाख करोड़ रुपया है वो मार्केट में सस्ते में वो बिकता है। वो सस्ते से 1.5 लाख करोड़ रुपया उससे आएगा। तो 3 लाख करोड़ रुपया ये बाजार से बड़े व्यापारियों से आएगा। ये सरकार से 1 रुपया नहीं आएगा। एमएसपी लागू होने के बाद में सरकार को टैक्सेस मिलेंगे, उसका बेनिफिट सरकार को होगा। तो इसको लागू कर देना चाहिए। 3 लाख करोड़ रुपया आएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जिस ढंग से खाद का दाम बढ़ता है, बीज का दाम बढ़ता है, बिजली का दाम बढ़ता है, उस हिसाब से किसान की फसल की कीमत भी बढ़ती है क्या? हमने वही तो कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट किसान को देना चाहिए, डायरेक्ट सब्सिडी देनी चाहिए। 1967 में पहली बार देश में लेवी लगी और किसान पे गेहूं की सरकारी खरीद हुई 76 रुपये पर क्विंटल, और सैलरी कर्मचारियों की जो सैलरी थी वो 70 रुपया थी। वो 1 महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था, लेकिन किसान 1 तोला सोना 3 क्विंटल गेहूं बेच कर खरीद सकता था। तो उसी रेशो से दे दो। उस रेशो तो हमारा 17-18 हजार 15 हजार रुपये क्विंटल कनक का भाव बैठता है, और आप वो नहीं दे सकते तो भैया डायरेक्ट सब्सिडी दे दो, उसकी आसपास दे दो। तो यही एमएसपी का सवाल है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, बाजार भाव पे चढ़ने के लिए पहली एक सीढ़ी है एमएसपी। अच्छा टिकैत साहब, जब भी किसान को कुछ देने की बात आती है, एमएसपी बढ़ाने की बात आती है, देश में एक हाहाकार की स्थिति हो जाती है। ऐसा क्यों है? व्यापारी करते हैं, क्योंकि 1.5 लाख करोड़ रुपया व्यापारी की जेब में जाता है और 3 लाख करोड़ रुपया भी बड़े व्यापारी को उसमें जाता है। तो ये बाजार से आएगा, व्यापार से आएगा, इसीलिए वे हल्ला गुल्ला करते हैं। केंद्र सरकार ने सारी मांगे मान ली। ये आखिरी सवाल है कि आपको लगता है कि वो जो मांगे हैं मानी है आपकी, वो कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएंगी?
अभी ये नहीं पता, हम 15 जनवरी में हमारी मीटिंग होगी, उसमें हम बातचीत करेंगे। शुक्रिया टिकैत साहब पंजाब केसरी से बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये थे किसान नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने 1 साल लंबे आंदोलन के बाद केंद्र सरकार को अपनी मांगों पर झुका दिया है और उनका ये कहना है कि हमारी मांगों पर अगर केंद्र सरकार ने गौर नहीं किया तो किसान फिर से आंदोलन कर सकते हैं। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमित वालिया के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।